हेलो बच्चों, वेलकम टू ई पाठशाला चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर साइंस का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कैसे एडोलेसेंस पीरियड आता है, किस एज में आता है, प्यूबर्टी कब आती है, टीनेजर कैसे कहते हैं। ठीक, अब प्यूबर्टी में चेंजेस कौन कौन से होते हैं। पहला चेंज है इंक्रीज इन हाइट, ठीक, जिसको हम पढ़ेंगे। अब क्या होता है कि प्यूबर्टी आने पर एक सडनली क्या होता है, हाइट ग्रोथ होने लगती है, हाइट की ग्रोथ होने लगती है, आप जल्दी जल्दी बड़े होने लगते हैं। ठीक, क्या होने लगते हैं, जल्दी जल्दी बड़े होने लगते हैं। इस टाइम पे क्या होता है कि जो आपके बोन्स हैं एट दिस टाइम, लॉन्ग बोन्स दैट इज द बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स एलोंगेट एंड मेक पर्सन टॉल। ठीक, अब क्या होता है, जो आपके लंबे लंबे बोन है, जैसे कि हाथ की बोन्स हो गई, पैर के बोन्स हो गए, ठीक, स्पाइन की बोन हो गई, तो क्या होगी, जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं, इलोंगेट यानी कि बढ़ने लगती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि पर्सन बड़ा होने लगता है, टॉल होने लगता है। ठीक, क्या होने लगता है, बड़ा होने लगता है और टॉल होने लगता है। और एक क्या नाम है, हमारे पास एक चार्ट है जो हम देखेंगे। जैसे 8 की एज में, ठीक, जब लड़का 8 साल का होता है तो उसकी हाइट 72% होती है, यानी कि जो एक्चुअल उसकी हाइट है, जो उसकी एक्चुअल हाइट होगी उसका वो 72% रहता है। कब? जब वो 8 साल का रहता है। लड़की कब रहती है? 77%। ठीक, तो ऐसा एक चार्ट है, ठीक, कि कौन सी साल में लड़के की या लड़की की हाइट कितने % हो जाएगी। जब वो एडोलेसेंस की एज को ख़त्म करेंगे, उनकी हाइट कब कैसी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। तो एक कैलकुलेशन है, क्या है, प्रेजेंट हाइट, क्या है, प्रेजेंट हाइट अपॉन में फुल हाइट एट दिस एज, प्रेजेंट हाइट अपॉन में परसेंट ऑफ फुल हाइट एट दिस एज इनटू 100। ठीक, जो कि हमारे चार्ट में दिया है। तो हमारे पास एक सवाल है कि एक लड़का है जो 9 साल का है, कैसा है, 9 साल का है, उसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है, उसकी हाइट 120 सेंटीमीटर की है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड इज लाइकली टू बी, अब वो जब उसका ग्रोथ पीरियड खत्म हो जाएगा तब वो कितना लंबा होगा। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, एक कैलकुलेशन लगाया। प्रेजेंट हाइट कितनी है उसकी, 120 है। ठीक, प्रेजेंट हाइट कितनी है उसकी, 120 है। ठीक, और परसेंटेज क्या बनेगा जब वो 9 साल का होगा, 75%। ठीक, तो 75% उन्होंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक, काटा और इतना आ गया। ठीक, चलो एक क्वेश्चन हम भी करके देखते हैं कि ये देखते हैं सही होता है कि नहीं होता। ठीक, चलो मान लो एक लड़का जो है वो 9 ही साल का है, 9 साल का है, ठीक, और उसकी हाइट जो है 9 ईयर्स ओल्ड है। ठीक, 9 ईयर्स ओल्ड है और उसकी हाइट 140 सेंटीमीटर है। ठीक, आप भी करो, हम भी करते हैं। ठीक, मान लो इसकी हाइट जो है 140 सेंटीमीटर है, तो ये इस एज पर, 9 की एज पर 75% आएगा। ठीक है, इनटू 100 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करो, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा आपका 25 3 जा, ठीक, यह आपका आ जाएगा 4। ठीक, अब ये आ जाएगा आपके पास में 140 इंटू 4 बाई में। ठीक, अब ये कैलकुलेट करके हमको बताना आप कि कितना आएगा। ठीक है, छोटा सा टास्क है, करके कमेंट बॉक्स में कर देना, कैलकुलेशन है छोटा सा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये और एक और ग्राफ है कि ये लड़कियों में हाइट और लड़कों में हाइट कैसे बढ़ती है। जो लड़कियों में हाइट है वो लड़कों की अपेक्षा बहुत तेजी से बढ़ती है, जो लड़कियों में हाइट है वो लड़कों की अपेक्षा बहुत तेजी से बढ़ती है। देखो गर्ल का ग्राफ है, ये क्या होगा कि ऐसे ऐसे उड़ता चला गया, उड़ता चला चला, लेकिन वहीं पे जाके खत्म होगा जैसे कि बॉयज का होगा। ठीक है, बॉयज का ग्रेजुअली बढ़ता है, क्या हो रहा है, यहाँ पे इनका बढ़ता जा बढ़ता यहाँ पे आके सैचुरेट हो गया, लेकिन बॉयज का क्या हुआ, यहाँ से बढ़ता चला गया और आगे यहाँ पे सैचुरेट हुआ, इनका यहाँ पे सैचुरेट हुआ, यहाँ पे आगे सैचुरेट हुआ। ठीक, तो ये है हाइट का ग्राफ। आपने देखा होगा कि गर्ल्स जो है ज़्यादा तेजी से बढ़ रही हैं, गर्ल्स ग्रो फास्टर देन द बॉयज बाय अबाउट 18 ईयर्स एज। ठीक है, लेकिन वो मैक्सिमम हाइट कितने पहुंच जाएंगे, मैक्सिमम हाइट जो है वो 18 के एज पर पहुंच जाएंगे। 18 ईयर्स से बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट दोनों कब पहुंच जाएंगी, दोनों की, जब वो 18 साल की या 18 साल का
हो जाएगा। अब हाइट जो है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। हाइट कैसी है? वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। देखोगे अमिताभ बच्चन को देख लो, ठीक है, और राजपाल यादव को देख लो, दोनों की हाइट अलग अलग है ना, ठीक है। ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है लेकिन स्लो कर जाती है जैसे जैसे एज आगे बढ़ती चली जाती है। आपने देखा कई लड़के आपके मोहल्ले में होंगे कि अचानक से इनकी ग्रोथ बढ़ गई और एक स्टेज पे आगे वो ग्रोथ बंद हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा होता है प्यूबर्टी में, ऐसा होता है प्यूबर्टी में। अब क्या होता है कि आई एम वरीड दो आई हैव बिकम टालर, वो लंबी तो हो चुकी लेकिन उसका फेस जो है वो बॉडी के कंपेरिजन में बहुत छोटा है। तो ऐसा होता है, ठीक है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। देयर इज नो नीड टू वरी, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। अब सेम रेट से क्या होता है, हर एक बॉडी पार्ट क्या है, बढ़ता नहीं है। क्या क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि आर्म्स, लेग और हैंड जो होते हैं एडोलेसेंस में वो बढ़ जाते हैं ज़्यादा, जबकि बॉडी उतनी बढ़ती नहीं है। तब कभी देखोगे एक पतला सा लड़का रहेगा, उसकी हाइट लंबी हो जाएगी, हाथ पैर सब लंबे हो जाएंगे, लेकिन पतला दुबला पतला रहेगा, ठीक है। तो प्यूबर्टी में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि अच्छा आगे चलते जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो सारे बॉडी पार्ट जो है एक अप्रोप्रिएट ढंग से आपके बॉडी तक आ जाएंगे, एक अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगी, अप्रोप्रिएट आपकी बॉडी बन जाएगी, ठीक है। आपने देखा होगा कि कई सारे अपनी फैमिली मेंबर में भी देखा होगा कि किसी की हाइट लंबी है, किसी की हाइट छोटी है, ठीक है। ये आता किससे है, ये बिकॉज देयर हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। अब हाइट जो बढ़ने का मेन फैक्टर होता है कि आपके पिताजी की हाइट कैसी है, आपके दादाजी की हाइट कैसी है, आपके परदादा की हाइट कैसी थी, ठीक। अगर आपकी फैमिली में ज़्यादा लंबे लोग नहीं हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या हो रही है, ये जीन इनहेरिट हो रही है कहाँ से, पेरेंट्स से, ठीक है। जो आपके पिताजी का जीन है वही तो आपके अंदर भी है, ठीक है। जो जीन आपके माताजी का वही जीन आपके अंदर है, जो आपके दादाजी का वही आपके अंदर है, ठीक। तो ये जो है पेरेंट्स से इनहेरिट होती है ज़्यादातर जो हाइट होती है, ठीक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप सही चीज़ें सही टाइम पे खाएं, यानी कि एडोलेसेंस की एज में सही खाना खाना चाहिए, वो हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, हमारे पास देखते हैं चेंज इन बॉडी शेप। अब बहुत सारे बॉडी शेप में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी शेप में। जैसे कि जब प्यूबर्टी आती है तो लड़कों के हल्की हल्की यहाँ पे मूछें आने लगती है, हल्की हल्की दाढ़ियाँ आने लगती है, ठीक है। उनके जो कंधे रहते हैं वो चौड़े हो जाते हैं, ठीक, और मसल में आना शुरू हो जाते हैं, ठीक। अब लड़कियों में क्या होता है, लड़कियों में क्या होता है कि रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर, ठीक है। जो वेस्ट रहता है वो वाइडर होने लगता है, कब, जब प्यूबर्टी हिट करती है, ठीक है। बॉयज में क्या होता है, मसल ग्रो होता है, ठीक है। क्या होता है, मसल ऑफ द बॉडी ग्रो प्रोमिनेंटली देन इन गर्ल्स। लड़कों में क्या होता है, मसल्स बिल्ड होने लगते हैं। लड़कियों में क्या होता है कि बिलो द वेस्ट जो है वो वाइडर होने लग जाता है, ठीक। तो लड़कों और लड़कियों में जो है चेंजेस वो अलग अलग होते हैं, जो कि आपने क्या हुआ रिप्रोडक्शन इन एनिमल में पढ़ा हुआ, ठीक। चलो वॉइस चेंज। अब वॉइस चेंज बहुत ज़्यादा हो जाता है एडोलेसेंस की पीरियड में या प्यूबर्टी के पीरियड में। क्या होता है कि एक वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, जिसको हम लैरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगिंस टू ग्रो, ये बढ़ने लगता है। लड़कों में क्या होता है कि ये जो बॉक्सेस होते हैं, लैरिंग्स होती है, वो बड़ी हो जाती है, ठीक है, बजाय लड़कियों में, ठीक है। बॉयज डेवलप्स लार्जर वॉइस बॉक्सेस, ठीक है। ग्रोइंग वॉइस बॉक्सेस इन बॉयज कैन बी सीन इन प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट, ठीक है। क्या होता है कि आप देख सकते हो कि लड़कों में वो लैरिंग्स जो है वो निकला हुआ है, जैसे कि हमारे यहाँ पे देख सकते हो, अभी फिगर में भी आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलो कॉल्ड्स एडम्स एप्पल, ठीक है। किस क्या कहते हैं उसको, एडम्स एप्पल कहते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, देख सकते हैं काफी जगह पे। तो ये यहां से देखो, यहां से यहां तक के पीरियड को हम एडोलेसेंस पीरियड कहते हैं, ठीक है। कहां से,
यहाँ से यहाँ तक के पीरियड को हम क्या कह रहे हैं, एडोलेसेंस पीरियड कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। देखो हाइट कैसे बढ़ रही है, यहाँ से यहाँ तक ग्रेजुअली हाइट बढ़ती चली जा रही है ना। अब लड़कियों में भी देखो हाइट 8 से 19 तक कैसे बढ़ रही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये जो पार्ट है, ये पार्ट आप जो देख रहे हो, इसी को कहते हैं क्या, एडम्स एप्पल। क्या कहेंगे, एडम्स एप्पल। क्या कहेंगे, एडम्स एप्पल। इसी पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, एडम्स एप्पल कह रहे हैं। यही आपका जो वॉइस बॉक्स है, जिसको लैरिंक्स कहते हैं, वो प्रोट्रूड करके बाहर निकल आता है। ठीक है, आओ चलो पढ़ते हैं। अब क्या होता है कि ये स्मॉल साइज का होता है जो बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, ये विजिबल रहता है, लड़कियों में ये विजिबल नहीं रहता, लड़कियों में ये विजिबल नहीं रहता। इसी वजह से क्या होता है, गर्ल्स हैव हाई पिच वॉइस। इसी वजह से क्या होता है, लड़कियों में हाई पिच वॉइस होती है, जबकि लड़कों की वॉइस होती है वो डीप वॉइस होती है। कैसी होती है, डीप वॉइस होती है। ठीक है, इसी वजह से आपने देखा होगा कि ट्रेन में जब क्या नाम है, कोई मेल अगर अनाउंसमेंट कर रहा है तो इसकी वॉइस डीप होती है, तो ज़्यादा लोग सुन नहीं पाते। लड़कियों की वॉइस जो है हाई पिच होती है, जिसकी वजह से लोग सुन पाते हैं आसानी से। ठीक है, अब क्या होता है कि बॉयज़ में कभी कभी क्या होता है, जो वॉइस बॉक्स है वो आउट ऑफ कंट्रोल ग्रोथ हो जाती है, उसकी आउट ऑफ कंट्रोल ग्रोथ हो जाती है, तो वॉइस कैसा होता है, होर्स हो जाता है। होर्स क्या हो जाता है, होर्स हो जाता है। काफ़ी मैनली वॉइस हो जाती है। आपने अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुनी होगी, कैसे हैं आप लोग, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट रिवेन फॉर फ्यू डेज और वीक आफ्टर द विच वॉइस बिकम्स नॉर्मल। ऐसा जो होता है वो कुछ ही दिनों के लिए होता है, जिसके बाद ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे आपने देख रहे हैं ये एडम्स एप्पल है, ये जो है लैरिंक्स है, लैरिंक्स की वजह से क्या ज़्यादा प्रोट्रूड होकर बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एडम्स एप्पल दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो आज की वीडियो में बस यहीं तक करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।